हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स, जो कि रहने वाला है 15 जनवरी 2026। यूपीएससी फोकस्ड ऑन एनालिसिस रहेगा, जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड इंग्लिश में रहने वाला है। यानी कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि जो पेपर आने वाला है पेपर वह आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, जिससे आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। आप बेसिक से बेसिक जानकारी आपको पता हो। जैसे कल्चर एंड वेदर अपडेट्स का रहने वाला है पोर्शन। उसके बाद में रहने वाला है जो जो शीत क्या है शीतलनाथ जयंती एंड नॉर्थ इंडियन वेदर अलर्ट है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। जो शीतलनाथ जयंती एंड फॉग न्यूज़ है, उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। पहला, शीतलनाथ जयंती 15 जनवरी को पंचांग के अनुसार शीतलनाथ जयंती है, जो एक धार्मिक उत्सव एंड द्वादशी है। अगला है वेदर अलर्ट। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव, कोल्ड वेव और फॉग जारी रहने की संभावना है। अगला है विजिबिलिटी। कोहरे के कारण दृश्यता एंड विजिबिलिटी कम होने की संभावना, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में है, जो कि ज़्यादा ही धुंधला छंद छाया रहेगा। AQI जो अपडेट रहेगा, प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता सूचांक AQI के खराब रहने की पूर्वानुमान लगाई जा चुकी है दोस्तों, जो कि यूपीएससी से हम लिंक करके प्रीलियम पर्सपेक्टिव से हम चेक करेंगे कि यह क्वेश्चन हमारे उसमें आएगा या नहीं आएगा, किससे हम लिंक करके देखेंगे। जैसे जियोग्राफी का पोर्शन GS1 रहेगा। IMD वेदर फोनमेना क्या है फेनोमेना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोल्ड वेव, डिफिनिकेशन ऑफ फॉग फॉर्मिंग इन दी कारणों का अध्ययन पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो भारतीय पंचांग एंड पंचांग का सांस्कृतिक महत्व और प्रमुख त्योहारों की कृषि एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगला है डाइजेस्टर एंड जेस थर्ड का पोर्शन, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट का पब्लिक हेल्थ और स्कूल जो कि कॉलेज जैसे गवर्नेंस निर्णयों पर पड़ने वाला असर क्या हो सकता है। इन सब टॉपिक को हम आज देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का जो पार्ट रहने वाला है। अभी तक हमने जो पार्ट देखा था वह देखा था कल्चरल वेदर अपडेट का था। अब हम देखने वाले हैं किसका, इकोनॉमिक गवर्नेंस का, जो कि मार्केट, हॉलीडेज एंड BMC PMC एंड इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि हमारा जो मार्केट बैंक जो हॉलीडे स्टेटस है उसका क्या हो, इसका महत्व है। स्टॉक मार्केट BSE NSE 15 जनवरी 2026 को BSE और NSE पूरी तरह बंद रहेंगे। क्या रहेंगे? पूरी तरह बंद रहेंगे। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में स्थानीय नगर निगम चुनाव BMC PMC है। अगला है बैंकिंग सेक्टर RBI मकर संक्रांति और पोंगल के कारण 14 से 16 जनवरी तक कई राज्यों में छुट्टी है, जो 15 जनवरी को कुछ सर्किलों में बैंक बंद रहेंगे। अगला अपडेट जो है वह है कि जो आपकी इकोनॉमिक हाईलाइटेड हैं उसके बारे में। 15 जनवरी जो मार्केट हॉलीडे है वह आपका बंद ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंस, मुंबई में BMC चुनाव लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जो इसके कारण वित्तीय संस्थाओं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का संचालन प्रभावित होगा। UPSC लिंक करेंगे तो रोल ऑफ इलेक्शन टू इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द इन्वेस्टर सेंटीमेंट GS थर्ड पोर्शन से लिया जाएगा। अगला हम देखने वाले कि हमारा क्या फैक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लॉजिस्टिक डिले है। कोहरे फॉग के कारण ट्रांसपोर्ट और माल ढलाई में तो जो कि रहने वाला है क्या हो सकता है, माल जो ढुलाई में है देर की संभावना हो सकती है फॉग के कारण। अगला है जो रिड्यूस मोबाइलिटी है। खराब मौसम और स्थानीय चुनाव के कारण लोगों की आवाजाही में कमी भी हो सकती है। इम्पैक्ट ऑन जो लेबर है वह दैनिक वेतन भोगी होगा। लेबर्स और कृषि क्षेत्र पर मौसमी परिस्थितियों का प्रतिकूल असर होने वाला है। सप्लाई जो चेन रहने वाली हो, मार्केट क्लोजर और मौसम का संयोजन सप्लाई चेन को धीमा कर सकता है। ओके।
अगला हम देखने वाले जो हमारा स्पोर्ट्स का पोर्शन रहने वाला है, स्पोर्ट्स एंड द सॉफ्ट पावर। वह इंडिया ओपन 2026 न्यू दिल्ली के बीच में होने वाला है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, इंडियाज़ ओपन 2026 बैडमिंटन सुपर 750। यह क्या है, यह है उससे लिंक करके देखेंगे कि BWF इंडिया ओपन 2026 दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एक प्रतिष्ठित सुपर 750 इवेंट है, जो कि यूपीएससी से फोकस आप कर सकते हैं, जो कि सॉफ्ट डिप्लोमिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत में युवाओं की खेल के प्रति बढ़ती रुचि, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का भारत में वैश्विक छवि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला हम देखने वाले अगला क्या है, डेली प्रीलिम्स, जो आपको MCQ चेक करके आपको लगाने होंगे। जैसे क्वेश्चन कंटेंट एंड करेक्ट आंसर। आप जैसे IMD के अनुसार ठंड के कारण दृश्यता विजिबिलिटी कम होने का मुख्य कारण क्या है, वह है फॉग, क्योंकि ज़्यादा फॉग रहेगा इसलिए कोहरा रहेगा, तो आपको ठंड के कारण दृश्यता कम दिखने लगेगी। 15 जनवरी 2026 को शेयर बाजार BSE NSE को बंद रहेगी, क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन कमीशन मुंबई में है। 2026 इंडियन ओपन टूर्नामेंट किस खेल का आयोजन है, वह है बैडमिंटन का। अगला है जो कि डेली रिवीजन लिस्ट है, उसमें आपको क्या करना है, वेदन वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, इलेक्शन वेज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात हुआ, BWF टूर्नामेंट स्टेटस के बारे में बात किया, एंड शिलान्यास जयंती कल्चर के बारे में, मेंस एसे राइटिंग प्रैक्टिस, बैंक हॉलीडे अवेयरनेस के बारे में, कीप स्टडिंग टू स्टे फोकस्ड, UPSC करंट अफेयर सीरीज में आपका यहाँ तक फाइनल होता है। मिलते हैं अगले सेक्शन में, ठीक है, जो कि आपका यह करंट अफेयर फाइनल हुआ। अगर आपको यहीं पर सारी जो क्लासें अटेंड करनी है यूपीएससी के जो GS पोर्शन के सारे क्वेश्चन आपको या कोई भी वीडियो रिलेटेड सब यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।